आदाब, मेरा नाम है लाइबा। मेरे गांव में ना सब मुझे गुड्डी गुड्डी कह के बुलाते हैं। कहते हैं मैं हूँ ही गुड़िया की तरह प्यारी। मेरा गांव कौन सा है? इलाहाबाद का उमर गांव। पेड़ों की हरियाली और चिड़ियों की चहचहाहट के लिए मशहूर है। पेड़ों पे लगे झूले और ईद में बनने वाली सिवैयों के लिए भी बहुत मशहूर है। मेरे गांव में सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है, और भी चीजें बताती हूँ। नदी से लगकर है एक कब्रिस्तान। कब्रिस्तान से गांव के सदर दरवाजे तक जाने वाली एक कच्ची पक्की सड़क पर पुरानी ईंटों से बना एक घर है, जिसमें मैं, अम्मी, अब्बू और अयान रहते हैं। गांव के घरों की पुरानी दीवारें और वहां रहने वाले लोगों के पक्के उसूलों के बीच जो जंग होती है ना, उसके बीच का जो खमियाजा होता है, अक्सर हम जैसे आम लोगों को भुगतना पड़ता है। पर दादी से अम्मी तक गांव की लड़कियां जो है ना, सिर्फ घर के आंगन से लेके गांव के कुएं तक जो रास्ता है ना, उन्होंने सिर्फ यहीं तक का सफर तय किया है। शिजरा जब हमारी नस्ल तक पहुंचा तो चीजें ज्यादा तब्दील ना हुई थी, जैसे कि सर का पल्लू, कुएं का पानी और लड़कियों को इजाजत होने वाले इलाके अब भी वही थे। लेकिन हाँ, एक चीज नई थी, बदला था तो स्कूल का वो दरवाजा जो आज कई बरसों बाद हम लड़कियों के लिए भी खुल गया था। अच्छा एक बात बताऊं, गांव में ना मेरे बचपन की हम उम्र और साथी आमिना भी थी। आमिना मेरी सबसे अच्छी सहेली है। एक दिन पता है हमने क्या किया? हम ना कब्रिस्तान के पास जो जामुन का पेड़ है ना, वहां जामुन तोड़ने गए थे। हम उछलते कूदते पत्थर मारते और पेड़ों पर चढ़ चढ़ के जामुन तोड़ रहे थे। जामुन को हमने अपनी आंचल में समेट के कब्रिस्तान से बाहर निकलने का सोचा। हम बस निकल ही रहे थे कि अचानक एक शख्स आमिना के सामने आ खड़ा हुआ। उस शख्स की नजरों की कहर से आमिना के आंचल में समाये जामुन गिर गए। उस शख्स के हाथ में ना एक बोतल थी और आमिना तो चीखने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, पर उस शख्स ने मुझे जकड़ लिया। आमिना अब भी चीख रही थी। उस शख्स ने बोतल को मेरी ओर किया और मुझसे कहने लगा, तुझसे कहा था ना इनकलाब की आवाज दबाए रखना। तुझसे कहा था ना लड़कियों को यहां पढ़ाई की आजादी नहीं। फिर भी तू स्कूल गई। इससे पहले भी तुझे समझाया था, तेरे घर वालों को बोला था, पर तुम लोग माने नहीं। ये कहकर उसने बोतल का तेजाब मेरे चेहरे पर डाल दिया। क्यों? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस ऊपर वाले ने मुझे लड़की बनाकर भेजा। क्या हमें जीने का हक नहीं? क्या हमें खुश रहने का हक नहीं है? क्या हमें अपने ख्वाबों को हासिल करने का हक नहीं है? क्यों आज भी हर छोटे छोटे गांव और शहरों में मुझ जैसी लड़कियों पर इस तरीके का जुल्म ढाया जाता है? क्यों?
क्या लगा? मेरी कहानी यहीं पर खत्म हो गई? नहीं, वो लोग मुझे रोंदना चाहते थे, मुझे कुचलना चाहते थे, पर वो ऐसा कर नहीं पाए। मैं डरूंगी नहीं। उस दिन, उस हादसे, उस जुर्म में मेरा चेहरा खराब हुआ, मैंने अपनी एक आंख खोई, लेकिन कुछ चीजें ना वो मुझसे छीन पाए और ना ही कोई कभी मुझसे छीन पाएगा। मेरी हिम्मत, मेरा हौसला और सबसे अहम चीज मेरा ख्वाब। बस अब मुझे मेरे ख्वाब को हासिल करने से सिर्फ और सिर्फ मलिकुल मौत ही रोक सकते हैं। मैं पढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। एक बात बोलूं, अगर आप सभी लड़कियां मुझ जैसी हिम्मत दिखाने लग जाए ना, तो ये दुनिया और जमाना बदलने में ना वक्त नहीं लगेगा। और मुझे यकीन है कि वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली काली सदियों के सर से आंख का आंचल ढलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी। जिस सुबह के खातिर हम जुग जुग से मर मर के जीते हैं, उन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी।